Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and most mighty. In today's lecture, I would like to discuss about the OSI model. आज के लेक्चर में मैं आपको OSI मॉडल के बारे में बताऊंगा, ठीक है। OSI क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। इसको ISO ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 1977 में क्रिएट किया था और फिर 1984 में इसको लॉन्च किया गया था। Now it consists of 7 layers. OSI model consists of how many layers? There are 7 layers in the OSI model. So we will begin with these layers, ठीक है। The first layer of the OSI model is physical layer. Second layer is the data link layer. Third one is the network layer. Fourth one is the transport layer. Fifth one is the session layer. Sixth one is the presentation layer. And seventh layer is the application layer. Now, first layer, the physical layer. फर्स्ट एंड लोएस्ट लेयर, फिजिकल लेयर जो है ये सबसे पहला और सबसे नीचा लेयर है, ठीक है। OSI के लेयर के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें ये पता नहीं चलता कि कौन सा फिजिकल लेयर है और कौन सा लोएस्ट लेयर है, ठीक है। इसका इन्हिसार इस पर होता है कि whether OSI model works on the sender side or on the receiver side. जब हम रिसीवर की बात कर रहे होते हैं तो ये रिसीवर में सबसे पहला और सबसे नीचा लेयर है, ठीक है। लेकिन जब हम सेंडर की बात कर रहे होते हैं तो ये जो सबसे पहला लेयर होता है वो एप्लीकेशन लेयर होता है, टॉप मोस्ट लेयर जो हम रिसीवर में कहते हैं, ठीक है। सो फिजिकल लेयर क्या है? इट इज द फर्स्ट एंड लोएस्ट लेयर ऑफ द OSI model, ठीक है। Responsible for transmission of bits in form of 0 and 1. The physical layer is responsible for the transmission of bits. And what is bits? It is in the form of 0 and 1. Physical layer जो है इसका काम ये है कि ये डेटा को 0 और 1 फॉर्म में सेंडर से रिसीवर की तरफ भेजता है, ठीक है। डेटा जो है ये बाइनरी बिट्स में डिवाइड करता है और फिर इस बाइनरी बिट्स को फिजिकल मीडिया के जरिए सेंडर से रिसीवर की तरफ भेज देता है। थर्ड फंक्शन इसका ये है, एसोसिएटेड विद फिजिकल कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस। फिजिकल लेयर का ताल्लुक जो है ये फिजिकल कनेक्टिविटी से है। कौन कौन से डिवाइसेस के दरमियान? पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो डेडिकेटेड होते हैं, दोनों के दरमियान सिर्फ लिंक्स होता है। और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट क्या होते हैं? मल्टी पॉइंट में है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस एक डिवाइस मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट हो तो इसे मल्टी पॉइंट डिवाइसेस कहा जाता है। तो फिजिकल लेयर जो है ये 2 डिवाइसेस के दरमियान या मल्टी पॉइंट डिवाइसेस के दरमियान फिजिकल कनेक्शन बनाता है, ठीक है। फिजिकल टोपोलॉजी, बस और रिंग टोपोलॉजी, इस पर फिजिकल लेयर पर फिजिकल टोपोलॉजी बन जाती है, यानी बस टोपोलॉजी, स्टोर टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। यहाँ पर फिजिकल लेयर पर हम ये आर्किटेक्चर बनाते हैं कि नेटवर्क किस किस्म का नेटवर्क होगा, इसकी लेआउट किस तरह होगी, बस की तरह होगी, स्टोर नेटवर्क होगा, रिंग नेटवर्क होगा, ठीक है। Analog and digital signal. Physical layer is used for analog and as well as digital signal. So analog क्या है? Analog signal जो है it is in the form continuous form में होता है, continuous signal होता है, जबकि digital signal जो है ये non continuous signal होते हैं और ये 0 और 1 की फॉर्मेट में होता है। Analog signal जो है ये 0-1 फॉर्म में नहीं होता। Encoding data in analog and digital signal. फिजिकल लेयर का जो दूसरा फंक्शन है वो डेटा की इनकोडिंग है। डेटा इनकोडिंग क्या है? इनकोडिंग का मतलब है कन्वर्जिंग ऑफ डेटा फ्रॉम वन फॉर्म इनटू एन अदर। डेटा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना इनकोडिंग कहलाता है। तो ये डिजिटल डेटा को एनालॉग में और फिर एनालॉग डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसके साथ साथ बिट
सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। इसका काम क्या है? सेंडर और रिसीवर के दरमियान बिट सिंक्रोनाइजेशन है। बिट सिंक्रोनाइजेशन क्या है? डिजिटल कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस यूजिंग क्लॉकिंग मैकेनिज्म, यानी डिजिटल डिवाइसेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है थ्रू क्लॉकिंग मैकेनिज्म, ये बिट सिंक्रोनाइजेशन है। ये भी फिजिकल लेयर का काम है, ठीक है। इसके साथ साथ बेस बैंड एंड ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। बेस बैंड जो है ट्रांसमिशन, ये डिजिटल ट्रांसमिशन होती है जो 0 और 1 फॉर्म में होती है, और ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन जो होती है ये एनालॉग ट्रांसमिशन होती है, ये 0 एंड 1 फॉर्म में नहीं होती। इसके साथ साथ इसका ताल्लुक किसके है? मल्टीप्लेक्सिंग से है। मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? मल्टीप्लेक्सिंग जो है ए टेक्नोलॉजी विच कंबाइन सेवरल लाइन टू अ सिंगल लाइंस। एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो सेवरल लाइंस को एक ही लाइन में कन्वर्ट करे, मल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है, ठीक है। या एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो मल्टीपल सिग्नल को एक ही सिग्नल की फॉर्म में सेंडर से रिसीवर की तरफ मुंतकिल करे, ठीक है। ये मल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है। टर्मिनेशन विच प्रिवेंट सिग्नल फ्रॉम रिफ्लेक्शन बैक थ्रू केबल। इसका ताल्लुक किससे है? टर्मिनेशन से है। जब नेटवर्क टर्मिनेट हो जाए तो फिर सिग्नल जो है ये वापस केबल में नहीं आता, जिसकी वजह से सिग्नल में जो है कोलिजन नहीं होती। ये भी किसका काम है? फिजिकल लेयर का काम है। फोकस ऑन द हार्डवेयर एलिमेंट। इसका ताल्लुक किससे है? हार्डवेयर एलिमेंट से है। फॉर एग्जांपल केबल भी फिजिकल लेयर पर लगे हुए होते हैं। रिपीटर भी एक डिवाइस होता है जो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। हब्स और स्विचेस ये भी ऐसे डिवाइस है जिससे मल्टीपल लिंक्स अटैच होते हैं। डेटा मल्टीपल लिंक्स के जरिए इसमें आता है और मल्टीपल लिंक्स के जरिए से बाहर जाता है। कनेक्टर्स भी लगे हुए होते हैं, मल्टीप्लेक्सर भी होते हैं, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर भी यहाँ पर लगा हुआ होता है। तो इस फिजिकल लेयर पर मुख्तलिफ किस्म के फिजिकल डिवाइसेस अटैच किए जाते हैं, जैसे कि रिपीटर होता है, हब होता है, स्विच होते हैं, मल्टीप्लेक्सर होता है, ट्रांसमीटर होता है एंड रिसीवर होता है। अब इसके प्रोटोकॉल के बारे में हम बताएंगे कि फिजिकल लेयर में पर कितने प्रोटोकॉल काम करते हैं। सो देयर आर मेनी प्रोटोकॉल्स व्हिच वर्क्स ऑन द फिजिकल लेयर। अब हम इसके बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। पहला जो प्रोटोकॉल है वो ब्लूटूथ जो है ये फिजिकल लेयर पर काम करता है। सेकंड वन क्या है? सेकंड वन इज फेसियो ऑप्टिकल नेटवर्क, PONG जिसे कहा जाता है। इंशाल्लाह इस प्रोटोकॉल के बारे में हम डिटेल के साथ लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ इसके नेम्स के बारे में हम इस लेक्चर में बताएंगे। इसके साथ साथ ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, OTN ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ये प्रोटोकॉल भी फिजिकल लेयर पर काम करता है। इसके साथ साथ डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL जिसे कहा जाता है, ये प्रोटोकॉल भी फिजिकल लेयर पर वर्क करता है। इसके साथ IEEE किसका एब्रिविएट है? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर, ये भी फिजिकल लेयर पर ऑपरेट होता है। यूनिवर्सल सीरियल बस जिसे USB कहा जाता है, ये भी फिजिकल लेयर से कनेक्ट हो जाती है। कैंपस एरिया नेटवर्क, CAN, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है जिस एक कैंपस में लगाया जाता है, यूनिवर्सिटी कैंपस में, ये भी फिजिकल लेयर पर काम करता है। और इसके साथ इथरनेट जो है रियल नेटवर्क, ये भी इसका ताल्लुक भी फिजिकल लेयर से है। So these were all about the physical layer. Now we are talking about the second layer of the OSI model, which is called data link layer. Data link layer क्या है? Provide flow of data between two devices. इसका ताल्लुक किससे है कि दो डिवाइसेस के दरमियान डेटा फ्लो करता है। दो डिवाइसेस के दरमियान क्या करता है? डेटा भेजता है। ये OSI मॉडल का दूसरा इंपॉर्टेंट लेयर है, ठीक है। इसका काम क्या है? एक्सेप्ट पैकेट्स फ्रॉम नेटवर्क लेयर एंड कन्वर्ट इनटू स्मॉल डेटा यूनिट्स व्हिच इज कॉल्ड फ्रेम्स। डेटा लिंक लेयर का काम ये है सेंडर की साइड पर कि ये नेटवर्क लेयर से जो पैकेट्स होते हैं, नेटवर्क लेयर में पर जो पैकेट्स होते हैं, ये इनसे
इन पैकेट्स को नेटवर्क लेयर से लेते हैं और उसको छोटे यूनिट्स में डिवाइड करते हैं जिसको फ्रेम्स कहते हैं। सो फ्रेमिंग जो होती है ये डेटा लिंक लेयर पर होती है, ठीक है। और नेटवर्क लेयर पर डेटा की कौन सी यूनिट होते हैं? पैकेट्स होते हैं। तो ये नेटवर्क लेयर से पैकेट्स लेते हैं और फिर इसको एक खास फॉर्मेट में कन्वर्ट किया करते हैं जिसे फ्रेम्स कहा जाता है। एड कंट्रोल इंफॉर्मेशन, और इसके साथ इस फ्रेम के साथ ये कंट्रोल इंफॉर्मेशन भी ऐड करते हैं ताकि डेटा डिलीवरी में मसला ना हो। प्रोवाइड एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ फ्रेम, इसका ताल्लुक ये क्या करता है? ये फ्रेम्स को एरर फ्रीली एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस की तरफ मुंतकिल करता है। ये गारंटी देता है कि जो फ्रेम्स ये सेंडर से रिसीवर की तरफ भेजते हैं इसमें कोई एरर ना हो, इसमें कोई डुप्लीकेशन ना हो। CRC यूज टू डिटेक्ट द मैच फ्रेम, इस यहाँ पर एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल होती है जिसे CRC कहा जाता है, यानी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। और ये चेक करता है डेटा लिंक लेयर पर कि कोई फ्रेम्स तो डैमेज नहीं है, कोई डेटा तो डैमेज नहीं है। अगर डैमेज है तो फिर वो रिक्वेस्ट करता है कि सेंडर की तरफ कि दोबारा उस डैमेज फ्रेम्स को दोबारा भेज दे, फॉरवर्ड करे ताकि वो उसे डेस्टिनेशन तक भेज दे, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल CRC भी वर्क करती है। ऑल्सो डिटेक्ट विच फ्रेम इज लॉस्ट एंड रिक्वेस्ट फॉर रीसेंडिंग, इसका काम ये भी है कि ये इन फ्रेम को डिटेक्ट करते हैं जो ज़ाया हो चुके हैं, जो ट्रांसमिशन के दौरान जिसमें जो ज़ाया हो चुकी हैं, और वो रिक्वेस्ट करती है सेंडर की तरफ ताकि वो दोबारा ये पैकेट जो है, ये फ्रेम जो है दोबारा भेज दे, ठीक है। इसके साथ साथ इस पर डेटा लिंक लेयर पर जो हमारे साथ इसको 2 सब लेयर्स में डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड इनटू 2 सब लेयर। डेटा लिंक लेयर को कितने हिस्सों में, कितने सब लेयर्स में डिवाइड किया गया है? इसको 2 सब लेयर्स में डिवाइड किया गया है। पहले को क्या कहते हैं? LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल विच एस्टेब्लिश एंड मेंटेन लिंक्स। LLC का काम ये है कि ये 2 डिवाइसेस के दरमियान डेटा भेजने से पहले कनेक्शन बनाता है, लिंक्स बनाता है, सेशन बनाता है, और जब लिंक्स बन जाए तो फिर ये डेटा भेज देता है, ठीक है। दूसरा जो सब लेयर है उसे मैक कहा जाता है। मैक किसका एब्रीवेशन है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल विच कंट्रोल द वे मल्टीपल डिवाइसेस देयर शेयर सेम डेटा। वो उन मल्टीपल डिवाइसेस को कंट्रोल करता है जो एक ही डेटा को, एक ही मीडिया को शेयर करता हो। तो मैक का काम क्या है? ऐसे शेयर मीडियाज को जो मल्टीपल डिवाइसेस इसको शेयर करते हो, एक्सेस करते हो, इसको कंट्रोल करना। और LLC का काम क्या है? 2 डिवाइसेस के दरमियान लिंक एस्टेब्लिश करना है। मैक एड्रेस आर यूज्ड टू एस्टेब्लिश द लॉजिकल लिंक बिटवीन डिवाइसेस। मैक एड्रेस का क्या काम है कि वो 2 डिवाइस के दरमियान लॉजिकल लिंक एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। अब लॉजिकल जो मैक एड्रेस क्या है? मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस होती है और ये NIC पर होती है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पर, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर होती है मैक एड्रेस, और ये 6 बाइट की होती है और हर एक बाइट 8 बिट्स पर मुश्तमिल होती है। तो जब 8 को 6 से ज़रब दिया जाता है तो इनसे 48 बिट बनते हैं। तो मैक एड्रेस जो है ये कितने बिट्स पर होते हैं? मुश्तमिल होता है, ये 48 बिट पर मुश्तमिल है, यानी 6 बाइट। और ये किस पर मौजूद होती है? ये ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग की जब इसकी होती है NIC की, तो इस पर चिस्पा दिए जाते हैं कितने बिट्स के? 48 बिट्स के। और ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में होती है, इसमें बिट्स भी होते हैं और अल्फाबेट्स भी होती है फ्रॉम A to F, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीप्लेक्सिंग, अब इसकी फंक्शनलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मल्टीप्लेक्सिंग पर्पस के लिए डेटा लिंक लेयर इस्तेमाल होता है। डेटा स्ट्रीमिंग के लिए डेटा जो है स्ट्रीम एक खास स्ट्रीम में कन्वर्ट करता है, मीडिया को एक्सेस करता है और एरर को भी कंट्रोल करता है। ये डेटा लिंक लेयर का फंक्शन था, ठीक है। अब जो प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर पर काम करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोटोकॉल ऑन डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर पर कितने प्रोटोकॉल हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे।
जो पहला प्रोटोकॉल है जो डेटा लिंक लेयर पर ऑपरेट होता है, काम करता है, उसे एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जिसका एब्रीविएशन है ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP का काम क्या है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का काम ये है कि ये कन्वर्ट करता है IP एड्रेस को मैक एड्रेस में। ये कन्वर्जन, इट परफॉर्म कन्वर्जन द गिवन IP एड्रेस इनटू मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। सेकंड जो प्रोटोकॉल है इसे इथरनेट कहा जाता है, जिसे रियल नेटवर्क भी कहा जाता है। थर्ड जो प्रोटोकॉल है उसे पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल PPP भी कहा जाता है। और इस प्रोटोकॉल का काम क्या है? दो डिवाइसेस के दरमियान, दो डेडिकेटेड डिवाइसेस के दरमियान कनेक्शन बनाना, ठीक है। इसके बाद हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, HDLC भी कहा जाता है, हाई लिंक डेटा लिंक कंट्रोल। डेटा लिंक कंट्रोल हाई लेवल पर जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होती है उसे HLDLC कहा जाता है। यहाँ पर एक और प्रोटोकॉल भी इस्तेमाल होती है जिसे फ्रेम रिले कहा जाता है, FR। फ्रेम रिले क्या है? ये एक दिस इज अ पैकेट स्विचिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विस which is used for transmission of data in LAN and WAN। ये एक पैकेट स्विचिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है। कौन सी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है, लेकिन पैकेट स्विचिंग है। पैकेट स्विचिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके मुख्तलिफ किस्में हैं, पैकेट स्विचिंग है, सर्किट स्विचिंग है, डेटाग्राम स्विचिंग है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये ज़्यादातर लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क पर डेटा की ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसके साथ साथ सीरियल लाइन इंटरप्ट प्रोटोकॉल स्लिप भी कहा जाता है, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल स्लिप भी कहा जाता है, ये भी इस पर ऑपरेट होता है। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल STP, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल भी इस लेयर डेटा लिंक लेयर पर ऑपरेट होता है। इसके बाद FDDI जो है इस लेयर पर भी ऑपरेट होते हैं, जिसे फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस कहा जाता है, FDDI। और इसके बाद एक और प्रोटोकॉल भी डेटा लिंक लेयर पर काम करते हैं, जिसे लोकल टॉक भी कहा जाता है, LT। इसके साथ साथ एक दूसरा प्रोटोकॉल है जिसको सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, CDP, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल भी इस लेयर पर काम करता है। इसके बाद कौन सा प्रोटोकॉल है? यूनिडायरेक्शनल लिंक डिटेक्शन, UDLD, यूनि डायरेक्शनल लिंक डिटेक्शन भी इस डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। अब आते हैं तीसरे लेयर पर, जिसे जो बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, जिसे नेटवर्क लेयर कहा जाता है। इसकी फंक्शन के बारे में और इसकी सर्विसेज के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट फंक्शन क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेट फॉरवर्डिंग। नेटवर्क लेयर जो होता है इसका ताल्लुक किससे है? ये पैकेट फॉरवर्ड करते हैं। ये जो है नेटवर्क लेयर, ये ऊपर वाली लेयर से डेटा लेता है और इसको स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करता है, जिसे पैकेट्स कहते हैं। और ये इन पैकेट्स को फॉरवर्ड करते हैं डेटा लिंक लेयर पर, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर पैकेट फॉरवर्डिंग। मेक राउटिंग डिसीजन। नेटवर्क लेयर का जो मेन फंक्शन क्या है? ये नेटवर्क लेयर पर राउटर काम करते हैं, ठीक है। सो ये राउटिंग डिसीजन भी करता है कि पैकेट्स को किस रूट पर ये इसको भेजना है। तो ये वो रूट अपनाएगा इन पैकेट्स को ट्रांसमिशन के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट हो, ठीक है। सो इसमें राउटर में एक टेबल होता है जिसे राउटिंग टेबल कहा जाता है, और राउटिंग टेबल में सेंडर और रिसीवर का एड्रेस लगा दिए जाते हैं होते हैं, और वो ओपन शॉर्टेस्ट पाथ OSPF एक प्रोटोकॉल है, वो इसको अपनाते हुए ये डिसीजन करता है कि कौन सा पाथ शॉर्टेस्ट है, और वो इसी पाथ पर पैकेट्स को भेज देते हैं। राउटर डिस्कवरी, रूट डिस्कवरी एंड रूट सिलेक्शन। नेटवर्क लेयर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रूट डिस्कवरी एंड रूट सिलेक्शन, कि कौन सी रूट को अपनाना है और कौन सी रूट को आइडेंटिफाई करना है। ट्रांसलेट लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस। इसका काम क्या है? लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस क्या है? एड्रेस जनरेटेड बाय CPU व्हेन ए प्रोग्रामिंग इज रनिंग। जब एक प्रोग्राम रन रहा हो और उस दौरान CPU एक एड्रेस क्रिएट करे, जनरेट करे, तो इस एड्रेस को
लॉजिकल एड्रेस कहा जाता है। और फिजिकल एड्रेस के बारे में मैंने आपको बताया। फिजिकल एड्रेस जो है ये मैक एड्रेस होती है और ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होती है, 6 बाइट्स की होती है और ये एनआईसी पर ड्यूरिंग स्ट्रक्चरिंग, ड्यूरिंग उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है उसके दौरान टैप किए जाते हैं। ठीक है। एनेबल डेटा टू अराइव एट डेस्टिनेशन, इसका काम क्या है? ये डेटा को उस रिसीवर इस डेस्टिनेशन पर पहुंचा देती है विदाउट एनी एरर। ठीक है। परफॉर्म सर्किट मैसेज एंड पैकेट स्विचिंग, इसका काम क्या है? सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है? सबसे पहले डेडिकेटेड लिंक बनता है 2 डिवाइसेस के दरमियान और इसके बाद डेटा जो है इन डिवाइसेस के दरमियान भेज दिया जाता है। मैसेज भी है, मैसेज पैकेट मैसेज स्विचिंग भी होती है जिसमें एंटायर डेटा जो है स्पेसिफिक रूट के थ्रू सेंडर से रिसीवर की तरफ भेज दिया जाता है। और पैकेट स्विचिंग में क्या होती है? उस डेटा को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है जिसे पैकेट्स कहा जाता है और इन पैकेट्स को इंडिपेंडेंटली फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर भेज दिया जाता है। कनेक्शन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस ज़्यादातर नेटवर्क लेयर जो है ये TCP/IP प्रोटोकॉल की इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादातर जो सर्विसेज होते हैं ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये है कि डेटा भेजने से पहले डिवाइसेस के दरमियान कनेक्शन बनता है और जब कनेक्शन बन जाता है तो इसके बाद ये डेटा को सेंडर से रिसीवर की तरफ भेज देता है। ठीक है। इट प्रोवाइड गेटवे सर्विसेज, इसका काम गेटवे सर्विसेज भी है। गेटवे सर्विस क्या है? ये एक ऐसी सर्विसेज है जो हमें ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट्स है वो रिसीव करते हैं। इट अलाउ यू टू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स ऑनलाइन, इसका ताल्लुक ई कॉमर्स रहे। सो ई कॉमर्स की जितनी भी सर्विसेज हैं ये गेटवे सर्विसेज में आते हैं और इसका काम किससे है? ये नेटवर्क लेयर का काम है। प्रोवाइड एरर कंट्रोल पैकेट सीक्वेंस, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये इंश्योरिटी देता है कि डेटा जो है पैकेट्स जो है सेंडर से रिसीवर की तरफ विदाउट एनी एरर जाएगा और ये जब सेंडर की तरफ जाएगा तो उसमें उसको एक खास सीक्वेंस दिया जाता है, नंबरिंग दी जाती है ताकि उस ऑर्डर से उस बिट्स को अरेंज की जाए जिस ऑर्डर में सेंडर ने इसको भेज दिया हो, ताकि ये जो डेटा डेस्टिनेशन पर अराइव हो तो वो प्रॉपर सीक्वेंस में हो। एनेबल डिफरेंट नेटवर्क्स टू बी इंटर कनेक्टेड, इसका ताल्लुक किससे है? ये डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में मिलाती है। ये चूंकि नेटवर्क लेयर पर राउटर काम करता है, सो इसका काम ये है कि ये डिफरेंट नेटवर्क, ऐसे नेटवर्क जिनकी जो है आईपी एड्रेस मुख्तलिफ हो वो आपस में मिलाते हैं। जैसे ग्लोबली हम डिवाइसेस को थ्रू आउट द वर्ल्ड कनेक्ट करते हैं तो इनका ताल्लुक किससे है? नेटवर्क लेयर से है। अब आते हैं प्रोटोकॉल की तरफ। जो कितने प्रोटोकॉल जो है और कौन कौन से प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर पर काम करते हैं। सो जो सबसे पहला प्रोटोकॉल है उसे एनहेंस इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल कहा जाता है, EIGP, एनहेंस इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। सेकंड जो प्रोटोकॉल है इसे एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल कहा जाता है, A और V, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और इसका काम क्या है? IP एड्रेस को जो है मैक एड्रेस में कन्वर्ट करना। इसके साथ साथ इस पर एक और प्रोटोकॉल काम करता है जिसे डोमेन नेम सिस्टम DNS कहा जाता है, डोमेन नेम सिस्टम। इसके साथ साथ एक और प्रोटोकॉल है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है, इसे ट्रांसमिशन कंट्रोल TCP कहा जाता है, TCP/IP स्टैक्स। और ये TCP जो है इसके बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन ये TCP का मेन फंक्शन जो है नेटवर्किंग में, ये 2 डिवाइसेस के दरमियान सेशन क्रिएट करना और फिर इसको टीयर डाउन करना होता है। यानी डेटा भेजने से पहले ये फिजिकल डेडिकेटेड कनेक्शन बनाता है और जब कनेक्शन बनाता है तो इस पर फिर डेटा भेज दिया जाता है और जब डेटा भेजने की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो इसको सेशन को, कनेक्शन को टर्मिनेट या स्टॉप करता है। इसके साथ एक और प्रोटोकॉल है जिसे इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, ICMP। ठीक है। ये मैसेज को कंट्रोल करते हैं, मैसेज के फ्लो को कंट्रोल करता है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, PPP।
और ये भी टू डेडिकेटेड डिवाइसेस के दरमियान लिंक एस्टेब्लिश करता है। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल भी होती है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, जिसमें राउटिंग टेबल के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। इसके बाद ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट OSPF भी होती है, इस लेयर पर ऑपरेट होती है, काम करती है, और इसका काम ये होता है कि वो राउटिंग टेबल में इसमें सेंडर और रिसीवर की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और ये डिसाइड करता है कि कौन सी पाथ जो है शॉर्टेस्ट है, ताकि उस रास्ते पर, उस पाथ पर डेटा को सेंडर से रिसीवर की तरफ मुंतकिल किया जा सके। ये जो अपर लेयर हम थ्री लेयर हमने डिस्कस की नीचे, सॉरी, फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क, और ये एक और है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है? ये जो है ये हार्डवेयर लेयर से, कौन सी लेयर है? हार्डवेयर। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर इट इज आल्सो कॉल्ड द हार्ट ऑफ द OSI मॉडल। ये जो है ट्रांसपोर्ट लेयर, चूंकि हमारे साथ टोटल 7 लेयर्स है, 7 लेयर्स में जो 3 लेयर्स है वो अपर डायरेक्शन में है, अपर पोर्शन में है, और जो 3 लेयर्स है वो लोअर सेक्शन में है। लोअर सेक्शन के बारे में हमने पढ़ा, फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर के बारे में। ये 3 लेयर जो है ये हार्डवेयर लेयर है। ठीक है, कौन सी लेयर है? हार्डवेयर। ये वाला जो लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये इसको OSI मॉडल का हार्ट भी कहा जाता है, दिल। जिस तरह इंसानी जिस्म में दिल का एक अहम काम होता है ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड को तमाम हिस्सों तक मुंतकिल करना, इस तरह ये भी जो है ये सॉफ्टवेयर लेयर्स और हार्डवेयर लेयर के दरमियान कम्युनिकेशन के तौर पर काम करता है, एक ब्रिज के तौर पर काम करता है, इसलिए इसे हार्ट का, OSI मॉडल का हार्ट भी कहा जाता है। और इसके ऊपर जो लेयर है एप्लीकेशन, सेशन और प्रेजेंटेशन, ये लेयर जो है इसे सॉफ्टवेयर लेयर कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है, अब इसका काम क्या है? प्रोवाइड होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन सर्विसेज। ये 2 डिवाइसेस के दरमियान, एंड टू एंड यूजर्स के दरमियान कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके साथ प्रोवाइड रिलायबल डेटा ट्रांसफर सर्विसेज टू अपर लेयर। ये अपर लेयर्स को, यानी सेशन लेयर को, प्रेजेंटेशन लेयर को और एप्लीकेशन लेयर को रिसीवर के साइड पर सर्विसेज देते हैं। ठीक है, प्रोवाइड एरर कंट्रोल। इसका काम ये है कि ये एरर को कंट्रोल करता है। एरर कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो डेटा होते हैं वो सेगमेंट्स में होते हैं। ठीक है, सो ये सेगमेंट्स को की फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है, प्रोवाइड फ्लो कंट्रोल ऑफ डेटा, इसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, परफॉर्म सेगमेंटेशन एंड डीसेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या है? सेगमेंटेशन है डिवाइडिंग डेटा इनटू फोर्ट्स और सेगमेंट, यानी एक डेटा को फोर्ट्स और सेगमेंट्स में डिवाइड करने को सेगमेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन फंक्शन क्या है? डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना। किस साइड पर? सेंडर साइड पर। सेंडर साइड पर जब सेशन लेयर से डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ आती है तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है इसको स्मॉल फोर्ट्स में, स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, जिसे सेगमेंट्स कहा जाता है, और इस प्रोसेस को सेगमेंटेशन कहा जाता है। जब इसको नीचे वाले लेयर में भेजते हैं और फिजिकल लेयर के थ्रू ये मीडिया के जरिए बिट्स को भेजते हैं रिसीवर की तरफ, तो जब वापस ये ट्रांसपोर्ट लेयर पर ये डेटा आ जाता है तो इसका ओल्ड प्रोसेस हो जाता है, जिसे डीसेगमेंटेशन कहा जाता है, यानी डेटा को दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लाना। डीसेगमेंटेशन, यूनिट्स कंबाइन टुगेदर to form the given data is called desegmentation. So दोनों काम परफॉर्म करते हैं, सेंडर की साइड पर सेगमेंटेशन और रिसीवर की तरफ डिसेगमेंटेशन। इसके साथ साथ इंश्योर डेटा ट्रांसफर विद नो लॉस एंड डुप्लीकेशन। ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन जो फंक्शन है वो ये है कि ये इंश्योर करता है कि डेटा जो है विदाउट डुप्लीकेशन, विदाउट डबलिंग और लॉस इज समथिंग, डेटा विल बी ट्रांसफर फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ये इंश्योर करता है कि डेटा जो है बगैर किसी एरर के, बगैर डुप्लीकेशन के सेंडर से रिसीवर की तरफ मुंतकिल हो गया है। अब इस पर जो प्रोटोकॉल काम करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे।
फर्स्ट वन जो प्रोटोकॉल है इस कॉल्ड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP, ठीक है। और दूसरा जो है UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये दो प्रोटोकॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करते हैं। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर में हम ये बताएंगे कि इन दोनों लेयर्स प्रोटोकॉल के दरमियान मेन डिफरेंसेस क्या है। लेकिन TCP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो सबसे पहले क्या करता है, डेटा भेजने से पहले दो डिवाइस के दरमियान कनेक्शन बनाता है, और जब कनेक्शन बन जाए तो फिर डेटा जो है सेंडर से रिसीवर की तरफ भेज दिया जाता है। जब डेटा ट्रांसमिशन का ख़त्म हो जाए तो फिर ये सेशन को, ये कनेक्शन को टीयर डाउन करते हैं, ख़त्म करता है, ठीक है। सो इट इज़ ए प्रोटोकॉल विच डिफाइन हाउ कनेक्शन और एस्टेब्लिश and maintain that connection before sending the data. So TCP use IP internet protocol। यहाँ पर TCP IP सूट होता है, जो ये TCP जो है IP को यूज करता है, और IP जो है TCP कनेक्शन बनाते हैं, और IP जो है ये जो है डेटा को सेंडर से रिसीवर की तरफ मुंतकिल करता है। लेकिन इसका जो ट्रांसमिशन TCP प्रोटोकॉल है ये यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल की निस्बत लेस पोस्ट है, ठीक है। स्पीड के लिहाज से ये कम है, और इसके साथ साथ ये वापस एक्नॉलेज भी नहीं भेजता कि डेटा पहुंच गया है या नहीं। लेकिन मतलब ये है कि जब सेंडर TCP को यूज करते हुए सेंडर से डेटा से रिसीवर की तरफ मुंतकिल होता है तो फिर सेंडर को ये पता नहीं चलता कि वेदर डेटा इज सेंड और नॉट, वापस एक्नॉलेजमेंट नहीं होती, ठीक है। ये दूसरा जो प्रोटोकॉल है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, यानी यहाँ पर कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल में ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन बन जाता है, इस पर कनेक्शन नहीं बनता और डेटा सेंडर से रिसीवर की तरफ मुंतकिल हो जाता है। ये कनेक्शन लेस है, लेकिन ये एक फास्ट प्रोटोकॉल है बनिस्बत TCP की। और इसका एक और फायदा ये भी है कि जब डेटा रिसीवर के तरफ पहुंच जाता है तो उससे फिर एक्नॉलेजमेंट सेंडर की तरफ आती है कि डेटा पहुंच गया है या विद द टाइम इट इज नॉट रीच्ड, ठीक है। इसके बाद क्या है, सेशन लेयर, ठीक है। सेशन लेयर को जो है सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, these are the software layers, ठीक है। the fifth layer of the OSI model, session layer is the fifth layer of the OSI model। ये OSI model का fifth layer कहलाता है। फंक्शन क्या है, प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर ओपनिंग, क्लोजिंग एंड मेंटेनिंग सेशन बिटवीन एंड यूजर एप्लीकेशन प्रोसेस। इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन जो है सबसे पहले टू एंड यूजर एप्लीकेशन के दरमियान सेशन बनाना, ठीक है, ओपनिंग, फिर इसको मेंटेन करना, और जब मतलब है डेटा सेंड हो जाए तो फिर इसको क्लोज करना। सो ये 3 कॉम्स परफॉर्म करते हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग एंड मेंटेनिंग दैट सेशन, ठीक है। इट आल्सो कंट्रोल डायलॉग बिटवीन टू प्रोसेस के दरमियान जो डायलॉग होती है, जो कन्वर्सेशन होती है, कम्युनिकेशन होती है, इसको भी इस सेशन लेयर कंट्रोल करता है। कंसिस्ट ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस बिटवीन प्रोसेस, ये इसमें जो है रिक्वेस्ट और इस प्रोसेस के दरमियान रिक्वेस्ट और रिस्पांस का एक प्रोसेस होती है। क्लाइंट जो है एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, पर्टिकुलर वर्क के लिए सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, और सर्वर फिर उनकी रिक्वेस्ट के बिहाव पर उस चीज़ को देखते हुए, डेटाबेस में देखते हुए उसको रिस्पांस करता है, ठीक है। यूजेस और पीसी, ये सेंडिंग और रिक्वेस्ट और रिस्पांस जो करती है ये एक प्रोसेस होती है जिसे RPC रिमोट प्रोसीजर कॉल, ये रिमोट प्रोसीजर कॉल के जरिए करती है। यानी क्लाइंट जो है जो रिक्वेस्ट सर्वर से करती है तो एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल करती है जिसे RPC कहा जाता है, रिमोट प्रोसीजर कॉल। जब रिक्वेस्ट सेंडर की तरफ पहुंचती है तो उस डेटाबेस में, उस सर्वर में जो भी हो, जो एप्लीकेशन सर्वर हो, उसमें वो चीज़ तलाश करती है, और जब उसे सोर्स से डेटा मिलती है तो फिर उस क्लाइंट को भेज देते हैं। ये कौन से प्रोटोकॉल इस्तेमाल करती है, RPC। प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन,
इसका ये काम ये है कि ये जो है ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। ऑथेंटिकेशन क्या क्या मतलब है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए कंप्यूटर वैलिड यूजर, यानी जब कोई कंप्यूटर लॉग इन होता है तो फिर ये इसकी आइडेंटिफिकेशन करती है कि इधर इट इज वैलिड यूजर और नॉट वैलिड यूजर। ठीक है, सो ऑथेंटिकेशन भी ये प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड ऑथोराइजेशन, ऑथोराइजेशन का क्या मतलब है कि प्रोसेस ऑफ अलाउइंग और डिनाइंग यूजर टू एक्सेस ए कंप्यूटर, वो प्रोसेस जिसमें एक कंप्यूटर को लॉग इन होने की इजाज़त देती है इसे, या इसको डिनाई किया जा सकता है। ठीक है, इसको ऑथोराइजेशन कहा जाता है। अगर उसको अलाउ किया जाता है तो ये ऑथोराइज है, अदरवाइज ये अनऑथोराइज कहलाता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसके और एक फंक्शन है चेकिंग पॉइंट, चेक पॉइंटिंग क्या है? इट इज अ पॉइंट वेयर चेकिंग इज परफॉर्म। चेक पॉइंटिंग भी करती है कि वेदर इट इज ऑथोराइज यूजर और नॉट, इफ नॉट देन इट इज डिनाइड। ठीक है, एंड सेशन रिकवरी, इसके साथ साथ सेशन रिकवरी का क्या मतलब है? सेशन रिकवरी का मतलब ये है कि अगर सेशन खराब हो जाए, लॉस्ट हो जाए, तो दोबारा जो है ये सेशन उस जगह से शुरू होगा जहां से ये खत्म हो गया था, स्टार्ट से शुरू नहीं हो गया। प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन, ये सिंक्रोनाइजेशन भी करती है सेंडर और रिसीवर के दरमियान डेटा भेजने से पहले। कम्युनिकेशन सेशन बनता है थ्रू मैकेनिज्म ऑफ एक्सटर्नल क्लॉक, जिसे सिंक्रोनाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटोकॉल ऑफ सेशन लेयर। फर्स्ट वन प्रोटोकॉल इज पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, FAP। If I talk data stream protocol, ATDSP जिसे भी कहा जाता है। थर्ड वन इज लेयर 2 फॉरवर्डिंग प्रोटोकॉल, L2F। इसके साथ साथ लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल, L2 टनलिंग मीन्स TP प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, PPTP, ये भी एक प्रोटोकॉल है जो सेशन लेयर पर काम करता है। इसके साथ साथ रिमोट प्रोसीजर कॉल, जिसके बारे में मैंने पिछले बताया कि रिमोट प्रोसीजर कॉल और PCB यहाँ पर काम करता है। रियल टाइम ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल और TTCP, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल भी सेशन लेयर पर ऑपरेट करता है। और इसके साथ साथ शॉर्ट मैसेज पीयर टू पीयर, SMPP, शॉर्ट मैसेज पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल भी इस पर काम करता है। इसके साथ साथ सेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, SCP, सेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो सेशन को कंट्रोल करता है, सेशन कब बनता है, कब क्लोज हो जाता है और कब टर्मिनेट होता है। जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, जिसे जिप भी कहा जाता है, जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल भी इस लेयर पर काम करता है। इसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सॉकेट डायरेक्ट प्रोटोकॉल, SDP, ये भी इस लेयर पर काम करता है। अब एक दूसरे लेयर पर आते हैं जिसे प्रेजेंटेशन लेयर कहा जाता है। ठीक है, सो द लेयर 6 ऑफ द OSI, दिस इज द लेयर 6 ऑफ द OSI मॉडल। ये OSI मॉडल का छठा लेयर है। परफॉर्म डेटा ट्रांसलेशन, ये क्या काम करता है? डेटा ट्रांसलेशन करता है। डेटा ट्रांसलेशन का क्या मतलब है? डेटा को मुंतकिल करना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना, जिसे लैंग्वेज चेंज भी कहा जाता है, लैंग्वेज चेंजिंग। ठीक है, जब सेंडर से डेटा रिसीवर की तरफ जाता है तो देखता है कि रिसीवर कंप्यूटर कौन से लैंग्वेज को इस्तेमाल करता है और सेंडिंग कंप्यूटर कौन से लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। तो इस लेयर पर डेटा ट्रांसलेशन होती है, लैंग्वेज का एक्सचेंज हो जाता है। मतलब ये है कि अगर सेंडर इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहा है और रिसीवर जो है लेतन में बात पर समझ आता है, तो वो इंग्लिश को लेतन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर। इसके साथ साथ डेटा कन्वर्जन का क्या मतलब है? डेटा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, एफसेटेक्स से बाइनरी एटसेट्रा वगैरह। कंप्रेशन भी करता है, डेटा को लार्ज डेटा को स्मॉल डेटा में कन्वर्ट करना डेटा कंप्रेशन कहा जाता है। कैरेक्टर कोडिंग ट्रांसलेशन, ये कैरेक्टर को एक खास किस्म के कोड में, जैसे बाइनरी एफसेटिक एटसेट्रा, ये भी करता है। और इसके साथ साथ डेटा इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। डेटा इंक्रिप्शन क्या है? डेटा इंक्रिप्शन जो है, इंक्रिप्शन मतलब है प्रोटेक्ट करना। ठीक है, इट इज यूज इन क्रिप्टोग्राफी में इस्तेमाल होती है। द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग इंफॉर्मेशन, वो प्रोसेस जिसमें इंफॉर्मेशन को, डेटा को
इनकोड किया जा सकते, प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जा सके। प्लेन टेक्स्ट क्या होती है? प्लेन टेक्स्ट वो टेक्स्ट होती है जो ओरिजिनल टेक्स्ट होती है, और साइपर टेक्स्ट वो टेक्स्ट होती है जिसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू एन अदर फॉर्म। सो जब डेटा इनक्रिप्ट हो जाती है तो दूसरा प्रिटेंडर यूजर जो है, दूसरा यूजर इसको रीड नहीं कर सकते। एंड डिक्रिप्शन ये रिसीवर की जानिब होता है, डेटा को वापस साइपर मोड से प्लेन टेक्स्ट में लाया जाता है ताकि रिसीवर इसको रीड कर सके। ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफिक कमांड्स, ग्राफिक कमांड्स को भी रीड आउट करता है। ग्राफिक्स कमांड क्या है? हमारे साथ नेटवर्किंग के ग्राफिक्स कमांड है जिसको ये प्रेजेंटेशन लेयर जो है इसको इसकी समझ आती है। डिवाइड डेटा इनटू डेटाग्राम, डेटाग्राम में भी डेटा को डिवाइड करना। ठीक है। डेटाग्राम क्या है? ये भी स्मॉल यूनिट से बेसिक ट्रांसफर यूनिट है, अलाउड विद द पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, जिसका ताल्लुक किससे? पैकेट स्विच नेटवर्क के साथ है। ठीक है। सो ये डेटाग्राम को डिवाइड करता है। ठीक है। ये रिसीवर की साइड पे बात कर रहा है। सीरियलाइजेशन ऑफ कम्प्लेक्स डेटा इनटू बाइट्स, और ये इसके साथ साथ ये कम्प्लेक्स डेटा को बाइट्स में कन्वर्ट करता है। इसकी एक सीरियलाइजेशन का क्या मतलब है? सीरीज में बनाना। अब प्रोटोकॉल जो एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं वो कौन कौन से हैं? एफएल फिलिंग प्रोटोकॉल, एफएल फिलिंग प्रोटोकॉल है। एंड डिफेंडिंग कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, ICA, ये भी इस पर काम करता है। इसके साथ लाइट वेट प्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल, LPP, इसके साथ नेटवेयर कोर प्रोटोकॉल, NCP, और नेटवर्क डेटा प्रेजेंटेशन NDP प्रोटोकॉल भी एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। एक्सटर्नल डेटा प्रेजेंटेशन, EDP, एक्सटर्नल डेटा प्रेजेंटेशन, ये भी एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। अच्छा, अब एप्लीकेशन प्रोटोकॉल की तरफ आते हैं। एप्लीकेशन लेयर की तरफ आते हैं। ठीक है। वो प्रेजेंटेशन था, ये एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द OSI, एप्लीकेशन लेयर जो होती है ये OSI मॉडल का सबसे जो आखिरी लेयर होता है, टॉप मोस्ट लेयर। ये सेंडर की बात कर रहे हैं। सेंडर में जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो OSI मॉडल में वो एप्लीकेशन लेयर होती है। ठीक है। प्रोवाइड इंटरफेस टू यूजर, प्रोवाइड इंटरफेस टू यूजर, यूजर को क्या देता है? इंटरफेस। इस प्रोटोकॉल के, इस एप्लीकेशन लेयर के जरिए, ठीक है, इस एप्लीकेशन लेयर के जरिए यूजर जो है, यूजर को इंटरफेस मिल जाती है और यूजर इस एप्लीकेशन से कनेक्ट हो जाती है। प्रोवाइड सर्विसेज दैट डायरेक्टली सपोर्ट यूजर एप्लीकेशन, प्रोवाइड दोज सर्विसेज दैट डायरेक्टली सपोर्ट द यूजर एप्लीकेशन, ये उन सर्विसेज को प्रोवाइड करती है जो यूजर एप्लीकेशन को सपोर्ट करती है। प्रोवाइड डेटाबेस एक्सेस, ये क्या करता है? डेटाबेस एक्सेस देता है डेटाबेस को। ये भी क्लाइंट सर्वर मैकेनिज्म पर काम, इसमें क्लाइंट जो है सर्वर को रिक्वेस्ट करता है और सर्वर पर उस डेटाबेस को एक्सटर्नल रिसोर्सेज को देखते हुए उसको डेटाबेस एक्सेस देता है। ठीक है। ईमेल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। मेल का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है इस सेंडर से रिसीवर की तरफ इस एप्लीकेशन लेयर के थ्रू जाता है। ठीक है। फाइल ट्रांसफर सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, फाइल के एक सिस्टम से दूसरे ट्रांसफर में फाइल में सिस्टम में मुंतकिल होना, ये भी एप्लीकेशन लेयर का काम है। ठीक है। प्रोवाइड रिमोट लॉगिन, इसके जरिए हम रिमोटली जो है फॉर डिस्टेंस दूसरे कंप्यूटर पर पासवर्ड के जरिए लॉगिन हो सकते हैं। अब आते हैं प्रोटोकॉल ऑफ एप्लीकेशन लेयर में। प्रोटोकॉल क्या है? ठीक है। मेन जो फंक्शन है एप्लीकेशन लेयर के, ये फाइल ट्रांसफर करना और मेल ट्रांसफर करना, ये इसका मेन फंक्शन है, और यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करना। ठीक है। प्रोटोकॉल की तरफ आते हैं। इस पर जो प्रोटोकॉल काम करता है एप्लीकेशन लेयर पर, वो है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो एप्लीकेशन लेयर पर काम करते हैं, और जब आप किसी भी ब्राउजर में आप किसी पेज को या वेबसाइट को देते हैं तो वो पेज और वेबसाइट आपके सामने जाहिर हो जाता है, सर्च हो जाता है। ये किसकी वजह से? HTTP की वजह से।
इसके साथ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी इस लेयर पर ऑपरेट होती है, जिसे FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहा जाता है, और ये एक फाइल को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस की तरफ मुंतकिल कर देता है। ट्राइवियल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये भी इस एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP ये भी इस लेयर पर काम करता है, और इसका काम मेल जो है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम DNS ये भी इस लेयर पर काम करता है। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसके साथ साथ कॉमन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल CMOP कॉमन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। इसके साथ टेलनेट रिमोट लॉगिन टू होस्ट ये रिमोट लॉगिन देता है होस्ट को, जिसे टेलनेट कहा जाता है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल IMF इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट रिले चैट IRC ये भी इस लेयर पर काम करता है। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन MIME जिसे कहता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इसके साथ नेटवर्क फाइल सिस्टम NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम भी इस लेयर पर काम करता है। इसके साथ नेटवर्क इंफॉर्मेशन सर्विस NIS ये प्रोटोकॉल भी एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल NTP ये भी नेटवर्क लेयर पर एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ये भी इस लेयर पर काम करता है। रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल और DP ये भी इस प्रोटोकॉल पर काम करता है। रिमोट प्रोसीजर का और PC ये भी इस लेयर पर काम करता है, ठीक है। सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल SIP सेशन इनिशिएशन जो सेशन क्रिएट करता है ये भी इस लेयर पर काम करता है। सिक्योर शेल SSH ये जो है एक्सटर्नली नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल TSP ये भी इस लेयर पर काम करती है। वर्चुअल टर्मिनल प्रोटोकॉल VTP भी इस लेयर पर काम करती है। सेशन डिक्रिप्शन प्रोटोकॉल SDP सो ये भी इस लेयर पर काम करता है। दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर।